नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में 5वां वनडे कल सुबह खेला जाएगा। 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये मैच शुरू होगा और 5वें वनडे में भारत शायद अपनी लगभग सारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी मैच है भारत का जो वो विदेश में खेलेगा। ऐसे में इस मैच के बाद भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मैच रह जाएंगे जो घर पर होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। खैर उस सीरीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर 5वें वनडे में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की क्या ताकत होगी, क्या कमजोरी होगी, इस पर रोहित शर्मा को काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा 9 मैच में भारत की कप्तानी कर चुके हैं और शायद चौथा वाला जो वनडे था वो एक नाइटमेयर की तरह था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिला। अमूमन दिग्गज क्रिकेटरों का ये मानना था कि, या बाकी लोगों का मानना था कि चलिए 100 मैचेस या 50 मैचेस में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इसमें शायद हमारी गलती नहीं है। लेकिन एक ही महीने में 2 तरह के इंस्टेंट कोलैप्स होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भारत का प्रदर्शन नहीं है, या फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि विराट कोहली नहीं थे या फिर महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, इस वजह से जो है वो भारत हारा। लेकिन कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि भारतीय मिडिल ऑर्डर को रन बनाना पड़ेगा। लगातार हम 3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि भाई भारतीय मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आंकड़ों पर नज़र डाले, बड़ा आसान होता है आंकड़ों को बताना कि नहीं भाई इनका एवरेज इतना है, इन्होंने रन्स इतने किए हैं। लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि भाई जिस खिलाड़ी ने मैच को जिताया है, किन परिस्थितियों में मैच को जिताया है, पिचिंग कंडीशंस क्या थी, वहाँ की ग्राउंड कंडीशंस क्या थी, कहाँ से मैच को निकाल कर ले जाया गया है, ये सारी चीज़ें सोचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय टीम को थोड़ा सा अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि डिमांड ये भी उठी है कि बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं टेस्ट किया जा रहा है। मनीष पांडे इतने अच्छे प्लेयर बैठे हुए थे, उनको मौका नहीं मिला। आखिरी वनडे में शुभमन गिल को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी फिट हो जाते हैं तो गाज जो है वो शुभमन गिल पर गिरेगी। अंबती रायडू पर क्यों नहीं गाज गिर रही है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की जो सोच है वो एक बंधी हुई सोच सी नज़र आ रही है कि नहीं भाई ये हमारे 16-17 खिलाड़ी हैं, हम इनमें से टेस्ट करेंगे। क्यों नहीं अब तक बाकी खिलाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है, ये बात सोचने वाली है। अगर खुदा न खास्ता IPL में ये सभी खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं और कोई खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करता है तो क्या मानक का आधार किस बेसिस पर वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाएगा? क्योंकि देखिए जो खिलाड़ी आपको खेलते आ रहे हैं, अब तक बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उन खिलाड़ियों को आप एकदम से बाहर कर देंगे या फिर उनका प्रदर्शन खराब कर देंगे तो ये शायद थोड़ा सा खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी, और पिछले 6 महीने में हमने नाइंसाफ़ी देखी है। अंबती रायडू, दिनेश कार्तिक, इनको आपने इतने मौके दे दिए हैं। अंबती रायडू भारतीय पिचेस पर तो रन बना रहे हैं, लेकिन आपकी बाहर की पिचेस पर वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। जहाँ पर भारत 20 पर 2 या 25 पर 2 हो जा रहा है, वहाँ पर अंबती रायडू का काम है उस मैच को आगे लेकर जाना, लेकिन उस मैच को अंबती रायडू अभी तक आगे ले जाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। ऐसे में सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि अगर भारतीय टीम तैयार नहीं होगी तो शायद वर्ल्ड कप में भारत को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है भारत का मिडिल ऑर्डर। क्योंकि अमूमन जो वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं वो ग्रुप स्टेज से सुपर 4 या सुपर 6 या सुपर 8 में जाते हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप का जो फिक्सचर है, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह से भारत को डिज़ाइन किया गया है या टीम्स को डिवाइड किया गया है, वो इस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। यानी कि पर टीम को कम से कम 9 मैचेस खेलने हैं और इन 9 मैचेस में आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड होंगे। 9 मैचेस में आपको साउथ अफ्रीका से भी भिड़ना है, इंग्लैंड से भी भिड़ना है, ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ना है, न्यूजीलैंड से भी भिड़ना है, पाकिस्तान से भिड़ना है। तो कहीं ना कहीं अब भारत को भी ये अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा कि किस तरह से आप अपनी टीम को लेकर जाना चाहते हैं। विराट कोहली की सोच में अंबती रायडू और दिनेश कार्तिक शायद आगे हैं, लेकिन आपका नंबर 4 और नंबर 6 अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को आप टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट करते हैं तो फिर आपके लिए डाउन द ऑर्डर आपको कोई रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय टीम जो है आजकल जो है अमूमन वनडे क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स बन रहे हैं, और फ्लैट ट्रैक्स में बॉल पड़कर बिल्कुल ऊपर आता है। उसके बाद रन्स बनाना इजी ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर आप किस खिलाड़ी को यहाँ पर मौका देना चाहते हैं। क्या वो खिलाड़ी ऋषभ पंत हो सकते हैं? क्योंकि ऋषभ पंत का भी हालिया प्रदर्शन अगर हम देखें तो ये बेहतरीन है। और ये देखिए क्रिकेट के बेसिक रूल्स कहे जाते हैं कि जो खिलाड़ी शायद रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट में 100 बना सकता है, वो वनडे क्रिकेट के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा।
अंबती रायडू एक जिसे हम कहते हैं कि घमंड भी हो जाता है खिलाड़ियों को, बीसीसीआई के लिए अब जो सिरदर्दी बन रही है। देखिए धीरे धीरे सभी मसले खुलते हैं, परिवार वालों को ले जाना अब वो बीसीसीआई के लिए सिरदर्दी बन गया है कि भाई अब शायद खिलाड़ियों का परिवार इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पर बीसीसीआई संभाल नहीं पा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने का फैसला, क्यों बीसीसीआई आखिर इन खिलाड़ियों को इतना तवज्जो दे रहा है? क्या अंबती रायडू के अलावा हमारी भारतीय टीम में कोई प्लेयर नहीं है, या फिर बीसीसीआई ऐसे कोई प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करता है? क्यों शुभमान गिल और पृथ्वी शॉ फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में हजार रन मार के बैठे हैं, अगर आपको अंबती रायडू जैसे खिलाड़ी को ही मौका देना है? ये सारी चीज़ें अब सोचने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर भारत शफल कर जाएगा या फिर कोलैप्स कर जाएगा तो फिर आपको वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम तैयार नहीं होगी। आप देखिए न्यूजीलैंड को देख लीजिए, न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो उनके मिडिल ऑर्डर उनको संभालने के लिए हैं, रॉस टेलर वहाँ पर हैं, केन विलियमसन है। यहाँ पर भारत का टॉप ऑर्डर शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉप ऑर्डर है, लेकिन अगर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, यानी कि 1 2 3 विराट, रोहित और शिखर अगर कोलैप्स होते हैं तो सारा का सारा भार महेंद्र सिंह धोनी पर आ जाता है, जो उन्होंने संभाला है बखूबी इस साल एज ऑफ नाउ जितने वनडे उन्होंने खेले। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ 4 बल्लेबाजों पर ही निर्भर होकर खेलना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है अंबती रायडू की, फिर आपको ज़रूरत नहीं है दिनेश कार्तिक की, फिर आपको ज़रूरत नहीं है केदार जाधव की। क्योंकि अब हम ये देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में कि 20 पर 3, 25 पर 3, क्योंकि ये सिचुएशन होगी जब ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होगा, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, बॉल हिलेगा। क्योंकि देखिए हैमिल्टन में हल्का सा बॉल हिला और पूरी की पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बह गई। 92 रन भारत का सबसे शायद छठा सबसे लोएस्ट स्कोर है। उसके बाद अगर देखें गेंदों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार थी हैमिल्टन में। ये एक शर्म की बात है कि दुनिया की शायद टॉप की टीम, जिसके पास शायद नंबर 1 रैंकिंग का प्लेयर है और जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, वो टीम अगर इस तरह से कोलैप्स होती है तो फिर कुछ आप इन कंडीशंस में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि ये चीज़ें शायद पूरी दुनिया भर की टीमें जानती हैं कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो अब तक का सबसे वीकेस्ट मिडिल ऑर्डर है। एक समय था भारतीय बल्लेबाजी भारत की स्ट्रेंथ कही जाती थी जब महेंद्र सिंह धोनी अपने लय में थे, अभी भी हैं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने भी रन्स किए हैं। सुरेश रैना हुआ करते थे, और क्योंकि हमने 2015 विश्व कप की अगर आप कहानी को याद करें, उसके लिए भी हम अब खास प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, कल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। 2015 की अगर आप कहानी देखें तो 2015 में भारतीय टीम ने लगभग जो ग्रुप स्टेज में है लगभग सभी टीमों को मारा था, 10 विकेटें लगभग सभी मैचेस में ली थी, मोहम्मद शमी स्टार थे। लेकिन उसके बाद आप एक सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने फंसे, आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, उसके बाद यहाँ भी अंबती रायडू थे, लेकिन आपकी टीम फ्लॉप हो गई। अब जब आपके खिलाड़ी विदेशी पिचेस के लिए बने नहीं हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती खिलाकर उनका और भारतीय टीम का फ्यूचर खराब मत कीजिए। सबसे बड़ा सवाल उठा है यही 2 खिलाड़ियों के ऊपर। दिनेश कार्तिक, बड़ा आसान है कहना कि ठीक है भाई, महेंद्र सिंह धोनी थे तो मैं जगह नहीं बना पाया, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से मेरा करियर खराब हुआ। जब आपको मौके मिले तब आपने कौन सा बड़ा तीर मारा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। आपने निदास ट्रॉफी दिलाई, T20 टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप वनडे फॉर्मेट में आते हैं तो क्या सिर्फ 100 बनाने का जो ठेका है वो विराट कोहली नहीं लिया है, रोहित शर्मा नहीं लिया है, शिखर धवन नहीं लिया है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं लिया है? तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और अगर ये चीज़ें नहीं सोची गई तो भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। अब अगर देखा जाए भारतीय टीम के लिहाज से तो यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है, और समय आ गया है भारतीय टीम में चेंज का। क्योंकि अगर भारतीय टीम में चेंज नहीं होगा, एक टफ कॉल तो लेना पड़ेगा सिलेक्टर्स को। MSK प्रसाद और उनकी टीम को शायद सभी ने धन्यवाद किया, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीता। टफ कॉल आप देखिए, पिछले साल साउथ अफ्रीका दौरे पर हमने टेस्ट क्रिकेट में ली और वो टफ कॉल हमारे काम आई। अब वनडे क्रिकेट में भी टफ कॉल लेने की ज़रूरत है, नए खिलाड़ियों की एंट्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इन खिलाड़ियों से बेहतर शुभमान गिल थे वहाँ पर, वो कंफर्टेबल लग रहे थे। ठीक है, पहला मैच था तो उन्हें माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन जितनी गेंदें केदार जाधव, दिनेश कार्तिक और अंबती रायडू ने मिलकर नहीं खेली, उससे ज़्यादा उस 19 साल के लड़के ने कमाल करके दिखाया है। तो ये शायद भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शर्म की बात है। इंस्टेंट कोलैप्स होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप कोलैप्स कर जाएंगे, इस तरह से आप दबाव में बिखर जाएंगे, चोक कर जाएंगे, तो फिर आपकी टीम को शायद कोई नहीं बचा पाएगा। ये सारी चीज़ें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल 5वें वनडे के बाद भारत के पास महज 5 वनडे बचे हैं विश्व कप से पहले, और अगर भारत यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया तो फिर वेलिंगटन की कंडीशंस और
आप इंग्लैंड की कंडीशंस को ऑलमोस्ट मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय पिचेस पर आप पृथ्वी शॉ को भी खिला दो, किसी भी डोमेस्टिक खिलाड़ी को खिला दोगे यार तो वो रन बनाएगा, क्योंकि वो उस पिचेस पर पले बड़े होते हैं। ये बात कई दिग्गज कह चुके हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को नेट्स पर इतनी फ्लैट विकेट दी जाती है या फिर इतनी फ्लैट विकेट पर खेलना चाहते हैं कि इनको हल्का सा गेंद हिला या हल्का सा गेंद स्किट हुआ तो फिर ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब शायद विराट कोहली के जहन में भी होगी, रोहित शर्मा के जहन में भी होंगी। कप्तान और उपकप्तान को मिलकर टीम को आगे लेकर जाना है। देखना होगा कि भारत का प्रदर्शन 5वें वनडे में कैसे रहता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।